गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? सो गाइज आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज हम निकल चुके हैं, मतलब निकल पड़े हैं माई को फिर से छोड़ने के लिए। मानू सो रहा है, शायद उठा है अभी। सुबह सुबह निकले हैं तो अब गाड़ी में पेट्रोल फिल करा रहे हैं। माई पता नहीं कुछ चेक कर रही है शायद। बस भजन सुने, गाने सुने, अभी पता नहीं कहाँ गए हैं भाई। क्या देख रही है? पता नहीं, देखा? पता नहीं, देख रही है और बोल रही है पता नहीं। मानू का तो आने का मन नहीं था पर हम जबरदस्ती लेकर आए। मैं भी सोच रही थी क्या करेगा, पर उसके पापा बोले कि चलो चलो, फिर मैं कहा चलो। देखो गुस्सा आ रहा, कुछ बोला धीरे से, आवाज़ नहीं आई पर कुछ बोला। उसका मन नहीं था आने का। सो गाइस पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखो इनको भी नींद आ रही है, मुझे भी सुस्ती आ रही है बैठे बैठे। सो गाइस हम सुबह चले थे, तो सुबह घर से चाय पीकर ही चले थे। तो फिर सोचा क्यों ना रास्ते में, सोचा था कि रास्ते में ही खा लेंगे। तो ये रास्ते में होटल पड़ा था, तो बोला कि यहीं पे नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ते में बोला कि क्या खाना है, तो बच्चे बोले जो मम्मी जो भी सब खाएं मंगा लो वही खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो डोसा मंगा लेते हैं। तो हमने चारों ने डोसे का ही ऑर्डर दिया था। बस वो मैंने बोला पानी के बोतल रख गया होटल में वहाँ पे वेटर, और मैंने बोला ग्लास दे के नहीं गया। मैंने कहा बताओ ये पानी कैसे पियेंगे हम? बोले हाँ मम्मी ये बात तो है। फिर मैं बोली, मैंने कहा अगर काफ़ी देर हो गई हम बैठे हुए, क्योंकि कहीं होटल में रुको तो समय लगता है, क्योंकि ऑर्डर दो फिर वो बनाएंगे तब रेडी करके देंगे। मैंने कहा अगर कहीं हम समोसे लेते चाय पी लेते तो हो जाता जल्दी से। मैंने कहा बोले हाँ मम्मी। फिर वहाँ पर ना नैपकिन पेपर रखे थे, तो उसने बोला वो बनाने लगी बास्केट। तो मैंने बोला हाँ पहले बच्चे खेलते थे, हम भी खेलते थे, हमारे टाइम में भी बनाते थे। तो मैंने कहा बोट बनाते थे, बास्केट बनाते थे। तो हम दोनों ने ही ट्राई किया। मैंने कहा चल मैं भी बनाती हूँ। तो माही ने बास्केट बनानी शुरू की और मैंने बोट बनानी शुरू की। अब मैं इसको मैं भूल गई किस तरह से फोल्ड करते हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया था बनाते हुए। लेकिन माही को समझ आ रहा था क्योंकि उसने बनाई थी, कि वो बच्चा है, बच्चे तो खेलते रहते हैं। बस उसने शुरू किया पर मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा माही मैं फेल हो गई, मतलब पेपर फोल्ड नहीं हो रहा था मेरे से, इधर से उधर से। मैं कहा ट्रायंगल बनाना है या दोनों साइड से बनाना है। ट्राई किया पर नहीं हुआ, वो कुछ का कुछ और बन गया। मैंने कहा ये तो कुछ और ही बन गया है। तो मैंने कहा मैं तो फेल हो गई माही। मैं कहा चल माही तुम ट्राई करो। तो माही बना रही थी, लेकिन माही से भी नहीं बन पा रहा था। मैंने कहा माही तू भी फेल हो गई, तेरे से भी नहीं बन रहा, भूल गई तू भी। तो वो भी मुस्कुरा रही थी धीरे धीरे, पर वो ट्राई कर रही थी कि शायद बन जाए, पर नहीं बन रहा था उससे भी। बस लेकिन गर्मी बहुत थी उस दिन भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। पंखा चल रहा था, एसी भी था, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी थी। देखो माही से भी बन नहीं पाया। माही की भी बास्केट का पता नहीं क्या बन गया ये। बोले मम्मी देखो पता नहीं क्या बन गया ये। सो गाइस यहाँ पर हमारा छोले भटूरे आ गया था। मैं पहले भी डोसा ही बोल रही थी, डोसा ऑर्डर नहीं किया था हमने, छोले भटूरे ऑर्डर किए थे। तो हम छोले थे, भटूरा था साथ में, और उन्होंने प्याज दिए, चार दिया और नींबू था। तो मैंने खा दिया, खा के हाथ भी पहुँच लिए। वो इसके बाद बिल पे कराने लगे। हम लोग को बोले मानो जल्दी जल्दी चलो। फिर हम यहाँ देखो पहुँच गए माही के रूम पे। यहाँ पे हमने माही के लिए रूम लिया, मतलब देख चुके थे, पर जब मैंने कहा शूट तक नहीं कर पाई। जब माही सेट कर दिया था माही का रूम एसी लिया है, क्योंकि ना बाहर बहुत गर्मी है, पढ़ाई का प्रेशर ऊपर से सही ना हो, जो भी हम उधर से लेके आए थे सब इस बार से जब से ही पता था वही चेक कर रही थी। पसंद आ रहा है, पहले थोड़ा सा होता है एडजस्ट करने में। देख लो इसमें तुम्हारा कोई सामान वामान सब सेट कर दिया है। माही के लिए जो चाहिए था वो सब ले आइए माही। और माही को जो सामान की जरूरत थी दिला देते थे, डस्टबिन वगैरह। तो डस्टबिन माही के लिए हम लेकर आए, और भी कुछ चीज़ें थी छोटी छोटी। बाहर बहुत गर्मी है, बस अब हम भी घर की तरफ चलेंगे। और माही का रूम इस बार बाय बाय कह एसी लिया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पढ़ने में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। पढ़ने में अगर डिस्टर्बेंस होगा तो भी क्या कोई और सुविधा नहीं। 1 रुपये में 10 रुपये में दे मैं सोचा 1 रुपये में। तो इतना टाइम तो लगेगा। अभी हम यहाँ बैठे थे जूस वाले के आगे, तो सीधा निकल गया। 4 घंटे से 4 साढ़े 4।
गाइस तो हम माही को छोड़ के आ गए हॉस्टल में। अब आने के बाद पूजा की है, पूजा हो गई है और खाने में आज हमने खिचड़ी बनाई है क्योंकि लेट तो नहीं हुआ पर थक बहुत गए, तो इसलिए खाने में आज खिचड़ी बनी है। दही रखा था, दही में जमा कर गई थी क्योंकि गर्मी के दिन में तो दही तो और हमेशा ही रहता है, और चटनी बना ली है धनिया की। तो अब मैं खाना देती हूँ, अभी तो घर भी सब ऐसे ही पड़ा है, तो मैं कहा थक गए, पूजा कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, बाकी सुबह देखेंगे। सो गाइस चटनी भी बन के हमारी तैयार हो गई है। माही को छोड़कर आई ना, तो आज घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अभी तो मानू है तो ऐसा लग रहा है, अगर मानू भी चला जाएगा तो बाप रे कैसे रहूँगी मैं, क्योंकि अभी मानू भी काफ़ी समय से रह रहा है, घर में रौनक सी रहती है, बच्चे हैं। माही गई है, मतलब आज माही को छोड़ गई तो बहुत ही, माही भी थोड़ा सा कर रही थी पर उसको ना बोली मम्मी मुझे जाना है, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कहा जाओ, तो इसीलिए मैंने कहा लेट भी नहीं करना है, अगर जाना है तो जाओ। फिर उसे छोड़कर आए आज, उसको सेट करते हैं, रूम वगैरह अच्छा था। रूम हॉस्टल दो तरह के थे, एक AC था एक नॉन AC था। मैंने कहा गर्मी का मौसम है तो उसको हमने हॉस्टल कर लिया, AC कर लिया। मैंने कहा आराम से, क्योंकि बच्चा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पढ़ाई में प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। तो रूम वगैरह सब सेट करवा के सामान रखवा के आ गई। अब मैंने कहा तुम आराम से रहो, तो फिर अभी रास्ते में फ़ोन आया, बोली मम्मी पहुँचे नहीं पहुँचे। मैं कहा बेटा अभी नहीं पहुँचे, अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो रास्ते में 1 घंटा लगेगा हमें। बोली ठीक है। मैंने कहा खाना आना, बोले खाना 7:30 बजे, सेम वही पैटर्न है जैसे पहले का था। अभी दूसरी जगह थी, आपकी बात दूसरी जगह है, मतलब हॉस्टल चेंज है, हॉस्टल तो सेम ही है उसका, जहाँ वो पहले थी ऐसी थी। तो खाना तो उसकी क्लास का, मैंने कहा क्लास व्लास का कैसे करोगी कल, क्योंकि कल से ही स्टार्ट है ना। तो बोली मम्मी क्लास का मैसेज आया होगा पापा के नंबर पे। मैं चलो ठीक है। तो क्लास का मैसेज आया था, वो मैंने फ़ोन किया वार्डन को, बोली मेरे तो दोबारा बात नहीं कराएंगे, आप ही फ़ोन करना है। तो मैंने फ़ोन किया तो बोली मैं हमें पता चल गया था, तो जितने भी बच्चे नए आए हैं हमने उनको बता दिया है। तो मैं कहा चलो ठीक है। तो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ब्लॉग बेशक डिले हैं पर आएंगे, डालूंगी, धीरे धीरे डालूंगी, क्योंकि 2-3 दिन से तो मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि कल भी पूरे दिन माही की तैयारी थी, परसों भी तैयारी थी, फिर बस ऐसे ही टाइम जा रहा था। अब मैं थोड़ा सा आज भी डालूंगी, कल भी डालूंगी, डेली कोशिश करूँगी कि डालूँ, ब्लॉग रोजाना डालूँ। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय।